हाँ लाइफ मास्टर्स, इस यूनिवर्स के बारे में, इस बॉडी के बारे में, इस माइंड के बारे में, इसकी सिमिलैरिटीज़, फंक्शनलिटीज़ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सभी को है। चाहे जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाई करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना तो हम सब जानते हैं कि वेव्स, फ्रीक्वेंसीज़, ये सब क्या है हमारी लाइफ में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, एक बहुत सिंपल सा रूल, फिक्स का रूल कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, हर एक पार्टिकल, हर एक एटम मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और हर एक एटम की, हर एक पार्टिकल की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मेरे हार्ट की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मेरे माइंड की, मेरे ब्रेन की, मेरे ऑर्गेन्स की, मेरे सेल्स की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। ये मोबाइल जिसमें शूट कर रहा हूँ, इसकी अपनी फिक्स एक फ्रीक्वेंसी है। मतलब हर एक पार्टिकल की अपने आप में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, वो मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसी वेव की थियरी के ऊपर फिजिक्स का एक लॉ है कि कोई भी दो पार्टिकल अगर एक एटमॉस्फेयर में आ जाएं जहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेट्स से कि इसका 10 है और इसका भी 10 है। अगर दोनों मिल जाएं, ठीक है, तो इन दोनों की बढ़ जाएगी, 15 होगी, 20 होगी, मुझे नहीं पता, बट बढ़ जाएगी। ये रूल है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कभी आर्मी का मार्च हो रहा होता है किसी पुल वगैरह वगैरह से, तो कहते हैं ना कि जब आर्मी का स्टाइल होता है ना परेड करने का, मार्च करने का, एक साथ पैर गिरते हैं, एक साथ पैर उठते हैं, टक 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 टक, उससे एक अलग वेव जनरेट हो रही है, उससे एक अलग फ्रिक्वेंसी बन रही है, राइट। इसीलिए रूल है कि जब भी पुल पे जाएं या किसी ऐसे ट्रैक पे जाएं जो थोड़ा सा कमज़ोर है या टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि वो भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। सोल्जर्स के पैरों की एक अलग वाइब्रेशन, उसकी अलग वाइब्रेशन मैच कर गई, बढ़ गया तो पुल टूट जाएगा। इसलिए मना करते हैं, रूल है कि जब भी किसी ऐसी जगह से जाएं तो हम मार्च नहीं करते। ठीक है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स वेव जनरेट नहीं होनी चाहिए वहाँ से, ऐसा रूल है। इसी थॉट को, इसी रूल को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊं आपके लैंग्वेज में, और आपके लिए कैसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे ये एक कम्युनिटी है, लाइफ मास्टरी कम्युनिटी है। यहाँ पे सभी लोग मैक्स ऑफ द टाइम पॉजिटिव इंटेंट रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी एक चीज़ पे, किसी एक थॉट पे इनकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है और सेम है, राइट। जब दो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लोग साथ में मिल रहे हैं, यहाँ पे अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 881 मेंबर्स हैं, लेट्स से 50 मेंबर्स एक्टिव हैं, 27 ऑनलाइन हैं। 50 मेंबर्स की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एक साथ मैच कर रही है, तो इम्पैक्ट क्या होगा आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए। ठीक है, इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी, सोचने की क्षमता, कैपेसिटी एकदम से बूम कर जाएगी। सिमिलरली आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाओ जहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, काफ़ी उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरे को हेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो वेव है इंटरसेक्ट करेगी और आपको कोलैप्स कर देगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जैसे लोगों के साथ रहना, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना जो आपके फ्रीक्वेंसी को बूम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इन्हेंस कर रहे हो। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो चांसेस ये हैं कि जो गोल आप 10 साल 20 साल में करने वाले होते थे वो कम टाइम में, आधे टाइम में भी कर लोगे। सो ये इम्पैक्ट है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का, ये इम्पैक्ट है फ्रीक्वेंसी का।